हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी बाय दिनू सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, पीछे के 9 वीडियो अपन अपलोड कर चुके, उनके माध्यम से अपन ने चैप्टर नंबर 6 को पूरा कर लिया। उसकी विविध प्रश्नमाला कर ली, 6.1 पूरी कर ली, जितने भी उसमें एग्जाम्पल थे वो सोल्व कर लिए। उम्मीद है कि आप उसे बेहतर से बेहतर समझ पाए, और अगर किसी की किसी भी क्वेश्चन में किसी कैंडिडेट की कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें और हम उस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करके दूसरे तरीके से आपके साथ साझा करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के बाद आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर है। मैंने शुरू में बताया था ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 चैप्टर है, 6, 7 और 8। 6वां चैप्टर अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, और 7 है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं तो अपने सिलेबस के हिसाब से बेटा 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं अपने सिलेबस में। त्रिकोणमिति की कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से अपने 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं, जिनका अपन सबसे पहले अध्ययन करते हैं उनका। तो देखिए, त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पहली सर्वसमीका के लिए आपको पता है अपन ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टडी कर रहे हैं वो समकोण त्रिभुज में कर रहे हैं। कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज में कर रहे हैं। तो देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, सर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। नाम दे दिया ABC, और B = 90, यानी एंगल पे कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। फिर देखिए, मैं ले लेता हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। सबसे पहले अपन ने समकोण त्रिभुज की स्टडी की थी, तब मैंने बताया था इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो बाकी 2 कोण न्यून कोण होंगे। इसका मतलब A और C न्यून कोण है। मैंने एंगल C को ले लिया थीटा। एंगल C को क्या माना? थीटा। फिर मैंने आपको कहा था थीटा के ठीक सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये आपको 90 डिग्री के सामने जो होगा वो आपको पता है क्या होगा? हाइपोटेनस होगा या कर्ण होगा। और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? बेस होगा, आधार होगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, शुरू करते हैं। देखिए, बोधायन प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं इसके अंदर। तो बोधायन प्रमेय के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि H स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर प्लस आधार, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही था। कर्ण कौन है यहाँ पर? या ये देख लो, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन है? कर्ण है सर AC, तो ले लीजिए AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल, आधार कौन है? आधार है सर BC, तो ये लो BC रख दो, BC का स्क्वायर। लंब कौन है? थीटा के सामने लंब AB, तो ये लो जी AB का स्क्वायर रख दिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार इनके नाम रख दिए कि कर्ण भुजा AC है तो AC रख दिया, आधार BC है तो BC रख दिया, और लंब AB है तो AB रख दिया। ठीक है, तो क्या आया? आया सर AC स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आया। ये तो आपकी सर्वबोधायन प्रमेय से आ गया। हमें क्या सर्वसमीका बनानी है, तो क्या करेंगे? 3 सर्वसमीका बनानी है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो इस जो बोधायन प्रमेय से समीकरण आया है इसमें एक बार तो AC स्क्वायर का भाग दे दो, एक बार BC स्क्वायर का दे दो, और एक बार AB स्क्वायर का भाग दे दो, तो तीनों सर्वसमीकाएं निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण में AC स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो देखिए, सबके नीचे AC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये लो सर AC स्क्वायर का भाग दे दिया। अब देखो, AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, BC बट्टा AC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB बट्टा AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आइए कि BC बट्टा AC क्या होगा, तो ये थीटा है तो ये लंब है। BC क्या है? तो देखिए सर, BC बट्टा AC, BC तो है सर आधार और AC है सर कर्ण। BC तो है आधार और AC क्या है? कर्ण। तो याद करो, आधार बटा कर्ण क्या होता है सर? आधार बटा कर्ण तो कोस थीटा होता है। आधार बटा कर्ण तो कोस थीटा होता है। फिर दूसरा क्या है? AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। AB क्या है? AB सर लंब है, और AC क्या है? कर्ण। AC क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण तो सर साइन थीटा होता है। तो देखिए, अपन ने त्रिभुज की सहायता से BC/AC को सोल्व किया, यानी ये भुजाओं का अनुपात है, और भुजाओं का अनुपात किसी न्यून कोण के सापेक्ष लिया जाता है, तो त्रिकोणमिति ये अनुपात का अध्ययन होता है। तो ये कोस थीटा है, और ये क्या आया? साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो BC/AC की जगह कोस थीटा रखा, ऊपर स्क्वायर था तो ये कोस स्क्वायर थीटा बना।
ए बी अपॉन ए सी की जगह साइन थीटा रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यानी पहली सर्वसम्मिका आ चुकी है भैया। क्या आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये पहली सर्वसम्मिका है। तो आपके सामने पहले सर्वसम्मिका प्रूफ हो चुकी। अब दूसरी लेके आते हैं। देखिए समीकरण 1 की ओर बढ़ो। यह है आपका समीकरण 1। इस समीकरण 1 में अब की बार भाग देते हैं ए सी स्क्वायर की न देके बी सी स्क्वायर का। तो देखिए ए सी स्क्वायर के नीचे भी बी सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर के नीचे भी बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर के नीचे भी क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए सी अपॉन बी सी, इधर आओ जरा, ए सी अपॉन बी सी, ये इसको उल्टा कर रहा हूँ। ए सी बी सी अपॉन ए सी है और यहाँ ए सी अपॉन बी सी है, तो बी सी अपॉन ए सी क्या था, कोस थीटा। तो जब इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। कोस का उल्टा सेक थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर सेक थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखो दूसरा है सर बी सी, ये एक हो ही जाएगा, प्लस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब जरा देखिए ए बी क्या है, ए बी तो है सर लंब, बी सी क्या है, बी सी है सर आधार, और लंब बट्टा आधार क्या होता है भैया, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो दूसरा सर्वसम्मिका आ चुकी है भैया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा से। फिर से देख लीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई या बोधायन प्रमेय लगाई। ठीक है, तो एसी स्क्वायर में फिर क्या किया, ये जो समीकरण नंबर 1 बना इसमें एसी स्क्वायर का भाग दिया, तो एसी स्क्वायर में एसी स्क्वायर का एक बार, बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है, बीसी सर आधार है, और एसी क्या है, लंब, सॉरी कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ कोस थीटा रखा देखो, और कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ए बी अपॉन एसी, ए बी क्या है, लंब है सर, एसी क्या है, कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये सर्वसम्मिका नंबर 1 बनी। फिर इस समीकरण नंबर 1 में हमने भाग दिया बीसी स्क्वायर का, सबके नीचे बीसी स्क्वायर आएगा, एसी स्क्वायर अपॉन बीसी। तो देखो इधर आओ, बीसी अपॉन एसी क्या है, आधार बटा कर्ण। तो एसी अपॉन बीसी क्या होगा, एसी अपॉन बीसी हो जाएगा सर कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है सर। क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो मैंने यहाँ सेक थीटा रख दिया। फिर बीसी स्क्वायर में बीसी स्क्वायर का एक बार, ए बी क्या है, ए बी सर लंब है, ए बी क्या है, लंब, और आपका बीसी क्या है सर, बीसी जो है आपका वो आधार है, बीसी आपका क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लेके चलते हैं सर्वसम्मिका नंबर 3 लेके आते हैं। क्या लेके आएंगे, सर्वसम्मिका नंबर 3। तो देखो सर्वसम्मिका नंबर 3 बोधायन प्रमेय से आपके याद है, तो समीकरण नंबर 1 आया था ए सी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही आएगा बोधायन प्रमेय से। ए सी स्क्वायर का भाग दिया तो सर्वसम्मिका बनी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 आया, और जब आपने बी सी स्क्वायर का भाग दिया तब आई सर्वसम्मिका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब क्या करते हैं, बी स्क्वायर का भाग दे दो, तो सबके नीचे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। लीजिए ए बी स्क्वायर का दे दिया, ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है सर, ए सी है सर कर्ण, अपॉन ए बी क्या है, लंब, ए बी क्या है, लंब। तो देखो लंब बटा कर्ण तो होता है साइन थीटा, तो कर्ण बटा लंब क्या होगा सर, कोशेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आगे देखिए, बीसी के नीचे ए बी है, बीसी के नीचे ए बी, तो बीसी क्या है सर, बीसी तो आधार है, ए बी क्या है, ए बी लंब सर। तो आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब होता है सर, देखो लंब बटा आधार होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो आधार बटा लंब क्या होगा सर, कोट थीटा होगा। क्या होगा, कोट थीटा। आई बात समझ में, ध्यान से समझो। ये कर्ण बटा लंब है, कोशेक होगा। आधार बटा लंब क्या होगा, देखो अक्का बट्टा लाल याद करो, बताया था मैंने, लालू का बाहर गया, पिटाई हुई लॉकडाउन में। तो देखो लंब बटा आधार, आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब सर कोट थीटा। कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार सर होता है आपका शेक थीटा, और कर्ण बटा लंब ये कोशेक थीटा। तो देखिए इसकी जगह ए सी बटा ए बी स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, कोशेक स्क्वायर थीटा। फिर बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा, कोट थीटा, स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा, और ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी सर्वसम्मिका नंबर
3। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से अपन ने 3 सर्वसमीकाओं की व्युत्पत्ति कर ली, तीनों सर्वसमीकाओं को बना लिया। तो ये अपने चैप्टर नंबर 7 में मुख्य 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा। ये मुख्य 3 सर्वसमीकाएं हैं। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। इन तीनों सर्वसमीकाएं से 9 रिजल्ट निकाल सकते हैं। कितने रिजल्ट निकालेंगे? 9। वो कौन कौन से आएंगे देखिए, 2 परिणाम और निकल जाएंगे। जैसे सर्वसमीका नंबर 1 की बात करूं तो सर्वसमीका नंबर 1 है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये मुख्य सर्वसमीका है। ये पहली सर्वसमीका का मुख्य रूप है। ठीक है, मेन फॉर्म में है। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत सारी जगह काम आएगी क्योंकि चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो सेक्शन डी में आएगा इसका पूरा 6 नंबर का, और या क्या होता है कि इसमें से 3-3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 2 भागों में बांट के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो सर्वसमीकाएं हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो संबंध है, ये संबंध 7वें चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना सभी क्वेश्चन प्रूव करने हैं, सिद्ध करने हैं। अपन किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं एक आएगा तो वहां हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे। इनके जो संबंध आने वाले हैं नए, वो सारे संबंध बेटा इस चैप्टर में काम आएंगे। इसलिए इन सारे रिलेशन को अपने को लर्न करना है, याद करना है अपने माइंड में। तो देखिए कैसे आते हैं वो रिलेशन, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इससे मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को तो रख लेता हूं इधर ही। हर कोस स्क्वायर थीटा को मैं कहता भाई मैं मेरे साथ नहीं रख रहा। जब इसको इधर नहीं रखेंगे बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में जाएगा। दाएं पक्ष में 1 तो अकेला बैठा ही था, ये इधर प्लस का है। जब इसने पक्षांतरण हुआ, जगह चेंज की, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में गया, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्या करना है? ये याद रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अब देखिए इसका दूसरा और पढ़ते हैं। ये तो साइन स्क्वायर थीटा का था। नहीं सर, अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो दूसरी तरफ किसको भेजेंगे? साइन स्क्वायर को। कहेंगे भाई साइन स्क्वायर आप जाओ दूसरे घर। तो जब इसका पक्षांतरण होगा तो अब की बार माइनस का कौन हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और बताइए कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्वसमीका से ये दोनों संबंध याद रखने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है सर, इतने याद कैसे होंगे? बेटा याद नहीं करने, दिमाग में ये छप गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कि साइन को अपने पास रखना है तो कोस को भेज दो, तो कोस स्क्वायर उधर जाकर माइनस का होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सर कोस स्क्वायर का चाहिए तो साइन स्क्वायर को भेज दो। साइन स्क्वायर उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये दोनों संबंध आपको याद रखने हैं। ठीक है सर। अब देखिए कभी कभी अपने जो है सिद्ध करेंगे उसमें ऐसा भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा का ना निकाल के अपने को जरूरत पड़ेगी साइन थीटा का। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बनाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेंगे तभी तो वर्ग हटेगा। कैसे? कि जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी एक बार वर्गमूल को भूलिए तो साइन के ऊपर स्क्वायर का मतलब ये क्या है? वर्ग है। और ऊपर किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। वर्ग और वर्गमूल दोनों विपरीत ऑपोजिट ऑपरेशन है। क्या है? ऑपोजिट ऑपरेशन है। ऑपोजिट ऑपरेशन है तो ना तो वर्ग रहता है। दोनों ऑपरेशन जब एक साथ एक ही संख्या पर या एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर अप्लाई होते हैं तो दोनों ये हट जाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। जैसे अपने पास ये था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये था। तो दोनों पक्षों के वर्गमूल लिए तो दोनों और वर्गमूल लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब इधर देखो, अगर यहाँ कंप्लीट स्क्वायर होता तब तो हट जाता, लेकिन इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ का वर्गमूल नहीं हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से अगर कोस थीटा का निकालना है
कोस थीटा का निकालने के लिए वही दोनों तरफ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वर्गमूल का। तो देखिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, ना इधर वर्ग रहेगा ना वर्ग मूल रहेगा, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, कोस थीटा का आ गया। तो ये तो थी पहली सर्वसम्मिका। अब पढ़ते हैं सर्वसम्मिका नंबर 2, उसे क्या क्या रिलेशन आते हैं। तो देखिए सर्वसम्मिका सेकंड जो है वो अपन ने पढ़ी थी, वो आई थी सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है टेन स्क्वायर थीटा की, तो क्या करेंगे एक को उधर भेजेंगे और ये एक उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का होगा। ये मान आया टेन स्क्वायर थीटा का, किसका मान आया टेन स्क्वायर थीटा का। फिर वही बात कि सर टेन स्क्वायर का नहीं, अपने को तो टेन थीटा का निकालना पड़े, तो तब अपन क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। तो ले लीजिए दोनों तरफ वर्गमूल, ठीक है। इधर ना वर्ग रहेगा ना वर्गमूल, यानी इधर तो आ जाएगा टेन थीटा और इधर आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो हो गया इसका पहला संबंध, जिसमें ये टेन स्क्वायर थीटा का मान और ये टेन थीटा का मान। अब इसका दूसरा संबंध देखिए, मान लीजिए सर आपको सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, दिया हुआ है, और आपको सेक थीटा का निकालना है। किसका निकालना है सेक थीटा का। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, ले लिए वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो इधर तो वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाएगा, यानी क्या आएगा सेक थीटा, और इधर क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका मान हुआ सेक थीटा का, ये किसका मान हुआ सेक थीटा का। एक देखिए इससे एक संबंध और निकाल सकते हैं, वो क्या है कि जरा देखिए यहां से अपन क्या करते हैं कि इस टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा तो था, टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, किसका माइनस का, तो इधर क्या बचेगा 1। यानी ये भी याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ये तीनों सारे संबंध देखो, एक ये दोनों संबंध कहाँ से आए हैं इसी सर्वसम्मिका से। किसे आए हैं इसी सर्वसम्मिका से। जिसका मान निकालना उसको रख लो, बाकी का दूसरी साइड क्या कर दो पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करते ही इनके संबंध अपने आप सामने आ जाएंगे। आई बात समझ में। अब चलते हैं सर्वसम्मिका नंबर 3 की ओर। तीसरी अपन ने सिद्ध की थी, याद की थी, कोट और कोशेक में थी, याद है तो किसमें थी कोट और कोशेक में। क्या थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोशेक स्क्वायर थीटा, यही थी। तो देखिए मान लीजिए आपको कोट थीटा का मान निकालना, ये तो मेन फॉर्म है, इसकी मुख्य रूप है। आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो इधर ज्यादा कौन है 1 है, तो 1 की अपने को जरूरत ही नहीं है, तो दूसरी साइड भेजो। इधर प्लस का है तो इधर आकर किसका होगा माइनस का। तो एक नया संबंध ये आ गया। फिर इसे आपको अगर कोट थीटा चाहिए तो दोनों पक्षों के क्या लेने पड़ेंगे वर्गमूल। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा तो है ही, और रूट कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर ना वर्ग रहेगा ना वर्ग मूल रहेगा, तो इधर तो केवल क्या आएगा कॉट थीटा, और इधर क्या आ जाएगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कोट थीटा का मान आ गया, ठीक है। इसी से अपन और रिलेशन निकालते हैं। देखो मान लीजिए आपको कोशेक स्क्वायर थीटा का तो सीधा है ही, कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर आपको कोशेक थीटा चाहिए तो देख लीजिए दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो इधर का वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा और उधर क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोशेक थीटा का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा कोशेक थीटा का मान। फिर देखिए अगर आपको सर 1 लाना है तो देखिए कोशेक स्क्वायर थीटा तो राइट हैंड साइड में है ही, ये कोट स्क्वायर थीटा जाएगा उधर, तो कोट स्क्वायर थीटा किसका होगा बेटा माइनस का, और इधर क्या बचेगा a। तो ये भी याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ये सारे रिलेशन कौन सी सर्वसम्मिका से आ रहे हैं,
इस तीसरे वाली सर्वसम्मिका से। आई बात समझ में? तो ये 7वें चैप्टर में मुख्य 3 सर्वसम्मिकाएं थी। पहली सर्वसम्मिका थी, रिपीट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और दूसरी जो सर्वसम्मिका थी वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी जो थी वो थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉशेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों सर्वसम्मिकाओं को याद करना है और इन तीनों सर्वसम्मिकाओं से जो नए परिणाम निकल रहे हैं उनको भी दिमाग में रखना है, ताकि 7वें चैप्टर को हम भली बात ही समझ सके। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इसमें से, और अगर जरा सी नजर चूकी और अपने क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, और एक बार एक अगर साइन का ही मिस्टेक हो गई तो वो आपका क्वेश्चन सिद्ध नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं को याद रखनी है, किसको किधर पक्षांतरण करने से क्या नया परिणाम आता है ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करें इसकी थ्योरी की तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर्वसम्मिकाओं के बाद क्या होता है, एक बात करते हैं इसमें पूरक कोणों की, क्योंकि उनकी भी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। यानी सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के आपके पूरक कोण कहलाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी जीना सिर्फ तेरे लिए वही बात है कि इसके बिना इसका कोई यानी ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये एक दूसरे के जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं, सेम यही है। उन दोनों का योग भी मान लीजिए कितना होता है? 90। ठीक है, तो दो कोणों का योग एक दूसरे के का क्या, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आई बात समझ में? दिमाग में रखना है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे सर समझाइए, थोड़ी सी एग्जांपल दीजिए। जैसे एक कोण मान लीजिए 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितने का होगा? 60 का। ये मान लीजिए 45 का है तो इसका पूरक कोण कितने का होगा? 45 का। मान लीजिए 15 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण कितने का होगा? 75, क्योंकि 75 और 15 कितना हो जाता है? 90। फिर देखिए, एक सप्लीमेंट्री भी होता है, वो उनके 180 डिग्री होता है। फिर बात करते हैं अपने पूरक कोण ही है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? पूरक कोणों पर एक दूसरे में बदल जाते हैं, अपने पूरक कोण के साथ ही क्या होते हैं? एक से दूसरे में बदल जाते हैं। छठे चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदलते हैं, कि कौन से कोणों पर? पूरक कोणों पर। कैसे? तो देख लीजिए, ध्यान से समझना इन चीजों को, ये काम में आएगी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? कॉस थीटा बन जाता है। और यही अगर कोस 90 माइनस थीटा होगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा। यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण पर क्या होते हैं? एक दूसरे में बदल जाते हैं। दूसरा संबंध, टेन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा? कोट थीटा में। किस में बदलेगा? कॉट थीटा में। और यही अगर कोट 90 माइनस थीटा हुआ तो ये किस में बदलेगा? टेन थीटा में। किस में बदल जाएगा? टेन थीटा में। और इसी का तीसरा देखिए, साइन कॉस टेन कोट आ गया। सेक की बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? सेक थीटा।
तो ध्यान रखना, साइन कोश एक दूसरे में बदलते हैं, टेन कोट एक दूसरे में बदलते हैं पूरक कोण पर, ये भी पूरक कोण पर शेक और कोशेक भी एक दूसरे में बदल जाते हैं। तो ये चीजें, ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर में बहुत काम में आएंगे, क्योंकि जो 7.2 है, 7.2 में सारे ही इन्हीं संबंधों पर है। 7.1 ज्यादा निर्भर करेगी आइडेंटिटी पर, सर्वसम्मिकाओं पर निर्भर करेगी, जबकि 7.2 जो चैप्टर है आपका, 7.2 की एक्सरसाइज पूर्ण रूप से इन पूरक कोणों के ऊपर जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदलते हैं, ये चीजें उसमें काम में आएगी। आई बात समझ में? तो ये था पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक दूसरे में बदलना। आई बात समझ में? तो देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हो गई और पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक है। अब इसमें थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के तौर पर तो इसमें इतनी ही बात है। कल से शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। कहाँ से शुरू करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1 से। तब तक के लिए बाय बाय।